Good morning, students. Today we learn about the graph paper and its uses. Line graphs are drawn on specially designed paper called graph paper. ठीक है, ग्राफ पेपर पे जो है लाइंस डाली जाती है उनको हम ग्राफ पेपर कहते हैं. द होल ग्राफ शीट इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड्स. आप सब लोग मैथ्स में अपने ग्राफ बनाए होंगे कि 1 बाई 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स उसमें होते हैं और ईच साइड ऑफ सच स्क्वायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिलीमीटर्स. और फिर उस 1 सेंटीमीटर में फिर से मिलीमीटर 10 लाइन्स होती है जो कि मिलीमीटर्स को बताती है. द लाइन शोइंग मिलीमीटर्स मार्किंग आर जनरली लाइट इन कलर. और जो मिलीमीटर की लाइन्स होती है वो लाइट कलर की होती है ग्राफ में, और जो 1 बाई 1 का स्क्वायर होता है वो डार्क कलर का होता है. नाउ ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन एंगल्स ऑफ टू ईच अदर इन द मिडिल ऑफ द ग्राफ शीट. अगर अपन एक ग्राफ शीट के मिडिल में एक लाइन खींचें तो द लाइन रिप्रेजेंट टू एक्सिस एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई एंड commonly called x axis and y axis respectively, and the point of interaction of two axes is called origin. देखो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर अपन एक लाइन ऐसी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल खींचे तो ये तो कहलाता है ओरिजिन, है ना, ग्राफ का. और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स ओ एक्स और एक्स ओ वाई वाई 1. ठीक है, तो इसमें जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो एक्स एक्सिस पे ओ एक्स पे रखी जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू वाई की जो है ओ वाई पे रखी जाती है, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो इधर ओ एक्स 1 पे और ओ वाई 1 पे रखी जाती है. ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लॉटेड ऑन ओ एक्स, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लॉटेड ऑन ओ एक्स 1, और जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y इज प्लॉटेड ऑन ओ वाई एंड नेगेटिव वैल्यू ओ वाई 1. तो इस तरह से ये वैल्यूज रखी जाती है. द क्वांटिटीज टू बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर आर जनरली मच लार्जर देन द ग्राफ शीट. जो भी क्वांटिटीज़ अपन रखते हैं ग्राफ पेपर पे लिखते हैं वो जो ग्राफ पेपर है उससे बहुत लार्ज होती है. इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक कन्वीनियंट स्केल चूज़ करते हैं और उस स्केल से हम ग्राफ बनाते हैं जो कि ग्राफ शीट को कवर कर लेता है. जैसे कि 1 सेंटीमीटर का जो एक बिग स्क्वायर है ऑन एक्स एक्सिस 1 मिनट बताता है, तो 1 सेंटीमीटर का जो एक बिग स्क्वायर वाई एक्सिस पे जो है वो 1 किलोमीटर बताता है. तो इस तरह से अपन 1 सेंटीमीटर में क्या बता रहे हैं, अपन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बता देते हैं. अब क्या है कि ग्राफ का यूजेस क्या है. ग्राफ्स आर यूजफुल इन द फॉलोइंग. A graphical plot can represent a large amount of data in a compact form. कि large amount of data हैं जैसे कि किलोमीटर्स में डिस्टेंस हैं, आवर्स में जो है वो किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस स्पीड को बता सकता है, डिस्टेंस कितना कवर किया उसको बता सकता है. तो एक छोटे से ग्राफ के अंदर जो है वो बड़े डाटास को, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटास को रिप्रेजेंट कर सकता है. अ ग्राफिकल प्लॉट शोज द ज्योमेट्रिक डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ओवर द अदर. और दोनों में क्या होता है कि एक तरफ जैसे डिस्टेंस बताया तो दूसरी तरफ अपने को टाइम बताया जाता है, या और भी कोई क्वांटिटीज़ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले सकते हैं. अ ग्राफ कैन बी यूज टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू और द अदर. ठीक है, तो एक क्वांटिटी की वैल्यू दूसरे पे ले सकता है. फिर है कि ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, जो ग्राफ अपन देखते हैं कि एक पे अपन ने क्या ले लिया कि डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे ग्राफ बनाया तो, और एक लाइन पे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने टाइम, है ना, और यहाँ ले लिया हमने डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपने को टाइम डालेंगे और यहाँ पे अपन डिस्टेंस कवर्ड। तो इस तरह से जो है ये वाला जो ग्राफ है ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाता है। नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ, द बार ग्राफ, पाई ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। 3 तरह के ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ, पाई ग्राफ और लाइन ग्राफ। ठीक है, अब बार ग्राफ है, ये सब आप लोगों ने बनाए होंगे, नहीं तो आप इस क्लास में बनाएंगे। द बार ग्राफ, अ टिपिकल बार ग्राफ बिटवीन द रन्स मेड पर ओवर एंड द सीरियल नंबर ऑफ द ओवर इज शोन बिलो। जैसे अपन ये ऐसा जो बनाते हैं कॉलम्स, ये बार ग्राफ कहलाता है। अब ये बार ग्राफ क्या बता रहा है कि रन स्कोर्ड इन ईच ओवर बाय अ क्रिकेट टीम, कि एक क्रिकेट टीम ने हर ओवर में कितने रन बनाए। जैसे कि फर्स्ट ओवर में कितने रन बनाए 4, सेकंड में कितने बनाए, थर्ड में कितने बनाए, है ना। तो इस तरह से जो है एक क्रिकेट टीम ने कितने ओवर में कितने रन बनाए ये रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ये पाई ग्राफ है ना, इसको पाई ग्राफ कहते हैं, जो कि एक गोला बना के और उसमें जो भी डेटा है वो बताते हैं। द पाई चार्ट शोइंग द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सम विटामिन्स इज शोन बिलो, कि कितनी कितनी विटामिन्स की कितनी ज़रूरत होती है। अब ये पाई ग्राफ क्या बता रहा है कि विटामिन ए कितना चाहिए 0.7 मिलीग्राम, है ना, और एक एडल्ट को ई कितना चाहिए 4 मिलीग्राम, और विटामिन सी कितना चाहिए 25 मिलीग्राम। तो इस तरह से ये जो बार ग्राफ है, ये पाई ग्राफ है, ये अपने को जो है ये डेटा बताता है। फिर इसके बाद में आता है लाइन ग्राफ, है ना, ये लाइन ग्राफ आता है। तो जैसे अपन जो टाइम डिस्टेंस का ग्राफ बताते हैं वो लाइन ग्राफ से अपन बता सकते हैं। द ग्राफ ड्रोन ऑन कार्टेशियन एक्सिस इज कॉल्ड लाइन ग्राफ एंड अ लाइन ग्राफ इज शोन अलोंग साइड। ठीक है, ये दिखाया जा रहा है लाइन ग्राफ कि टाइम यहाँ डाला है 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, 5, 6, डिस्टेंस 10 मीटर इन मीटर्स में 20। तो ईच स्क्वायर जो है अपना वो टाइम तो 1 मिनट शो कर रहा है और डिस्टेंस 10 मीटर का शो कर रहा है। तो इस तरह से ये जो है वो लाइन ग्राफ कहलाता है। इसके बाद जो है सम अदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कि जैसे ये जो टाइम ग्राफ है, ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्या बता रहा है कि बॉडी इज़ एट रेस्ट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कि ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन की बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट में है, मतलब कि मूवमेंट में नहीं है। ये जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद में जो है वो रेस्ट में है। फिर ये दूसरा जो ग्राफ है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी मूविंग विद एन इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज़ अ राइजिंग कर्व। तो इसमें ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बताइए, क्या बताया है कि पहले जो ये है इन मीटर डिस्टेंस, पहले मिनट में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे मीटर में 10 किया, तीसरे मीटर में 20 मीटर, तीसरे मिनट में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और चौथे मिनट में 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इसका जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म, ये वाला ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ कहलाता है, जिसमें कि स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है। फिर ये वाला जो ग्राफ है ये क्या बताता है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी मूविंग विद अ डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इन इज अ कर्व रीचिंग
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, ये डिक्रीज होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से अलग अलग जो है वो ग्राफ होते हैं।